एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड टर्म का ये फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज साउथ अमेरिका। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस चैप्टर को बहुत जल्दी पढ़ाया जाए, सो हियर आई एम विद द वीडियो। हम इस चैप्टर को इसी वीडियो में वन शॉट वीडियो ये होने वाला है जिसमें हम पूरे के पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपकी बुक में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, विल बिगिन विद दैट ओनली। साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका जो है ये क्या है, ये एक कॉन्टिनेंट है, फोर्थ लार्जेस्ट। अब आप मेरे को ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। जो साउथ अमेरिका है ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में। नॉर्थ वेस्ट के को छोड़ के, जहाँ नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, इस्थमस ऑफ पनामा जो है साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता है। सिवाय इस एरिया के नॉर्थ वेस्ट को छोड़ के बाकी का जो भी कॉन्टिनेंट है इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। मतलब साउथ अमेरिका के आसपास बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं। तो लेट्स से दिस इज साउथ अमेरिका। तो जैसा कि मैंने डायरेक्शंस आपको पढ़ा रखे हैं, तो ये वाला हो गया नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सा रीजन है, नॉर्थ वेस्ट इज गोइंग टू बी ये सारा जो रीजन है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो इस रीजन में क्या होता है, इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, किससे, टू नॉर्थ अमेरिका। ये इस्थमस ऑफ पनामा हो गया, यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितनी भी डायरेक्शंस हैं विच मीन्स नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सारी जो डायरेक्शंस हैं जिसको मैं अभी ब्लू से कलर कर रही हूँ, दे आर ऑल सराउंडेड बाय दिस आर ऑल दी वाटर बॉडीज जो कि साउथ अमेरिका को सराउंड करती हैं, ठीक है। द कैरेबियन सी लाइज टू द नॉर्थ, अटलांटिक ओशन टू द नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट। इसके वेस्ट में क्या आता है, वेस्ट में आता है पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये जो चार्ट है मैं थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे बना रही हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट भी बाद में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस हो गई और सेंटर पे हम मान के चल रहे हैं कि हमारा साउथ अमेरिका होता है। तो दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। अब इन सारे को अगर मैं यहाँ पे इस तरह से रखूँ तो हमारे पास, हमने अभी क्या पढ़ा, वी स्टडीड कि पैसिफिक ओशन जो है वो वेस्ट में आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, यहाँ पे आता है पैसिफिक ओशन। देन हमने क्या पढ़ा था, हमने नॉर्थ के बारे में, लेट्स से हमने क्या पढ़ा, कैरेबियन सी जो है वो नॉर्थ में आती है। सो ये वाला है नॉर्थ वाला एरिया, दिस इज कैरेबियन सी, ठीक है। देन कम्स अटलांटिक ओशन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में, विच मीन्स कि जो ये वाला एरिया है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यहाँ पर भी क्या आता है, अटलांटिक ओशन, ये ईस्ट हो गया, और नॉर्थ ईस्ट यानी ये वाला जो एरिया है दिस इज ऑल्सो अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये सारी वाटर बॉडीज हैं जो कि सराउंड करती हैं साउथ अमेरिका को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल राइट, नाउ मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार मैप पे दिखा देती हूँ। तो हमने बात करी थी अबाउट पैसिफिक ओशन। मैंने क्या आपको बोला था कि पैसिफिक ओशन कम्स इन द वेस्ट साइड। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो मैप में, इट्स रिटन साउथ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का जो सदर्न पार्ट है वो यहाँ पर आता है। देन हमने पढ़ा था अबाउट द अटलांटिक ओशन, ये देखो यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन लिखा है। देन वी हैव द नॉर्थ अटलांटिक ओशन इस साइड पे, और हमने कैरेबियन सी पढ़ा था, कैरेबियन सी भी मैंने आपको दिखा दिया। जितना हमने पढ़ा था वो मैंने सारा आपको बता दिया है। इस्थमस ऑफ पनामा जो है ये इसको कनेक्ट करता है। तो अगर मैं आपको ज़रा सा जूम करके दिखाऊं सो यू विल बी एबल टू लोकेट इन द मैप। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पनामा करके लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे एक बहुत पतली सी लाइन गई है ऑफ इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। इस्थमस की डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, सो रेफर टू दैट ओनली। नाउ लेट मी कम टू लोकेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका की लैटिट्यूडिनल लॉन्जिट्यूडिनल लोकेशन क्या है, ठीक है। सो साउथ अमेरिका एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 13 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड
साउथ अमेरिका जो है 13 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड इन द नॉर्थ से 55 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड इन द साउथ तक एक्सटेंड करती है। मतलब 13 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड टू 55 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड साउथ अमेरिका की लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। और अगर मैं लॉन्जिट्यूडिनल की बात करूँ तो इट इज़ 35 डिग्रीज वेस्ट लॉन्जिट्यूड ईस्ट में टू 81 डिग्रीज वेस्ट लॉन्जिट्यूड इन द वेस्ट। एक चीज़ ध्यान देना, जब हम 13 डिग्रीज नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो ये वाला लैटिट्यूड नॉर्थ में पड़ता है और वहीं पे जो 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है वो साउथ में पड़ता है। ये बात तो सीधी सीधी, वहाँ पे एस लगा है तो साउथ हो गया, एन लगा है तो नॉर्थ हो गया। बट 35 डिग्रीज वेस्ट लॉन्जिट्यूड जो है ये ईस्ट में पड़ता है और 81 डिग्रीज वेस्ट लॉन्जिट्यूड जो है ये वेस्ट में पड़ता है। फ़र्क है दोनों बातों में। यहाँ पे 81 डिग्रीज वेस्ट वेस्ट इट्स ओके, 35 डिग्रीज वेस्ट लॉन्जिट्यूड ईस्ट में आता है। और एक आपको इसलिए इसी लैंग्वेज को फॉलो करना है जो आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। सो दिस इज लैटिट्यूडिनल, देन वी कवर्ड द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑल्सो। इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ से पास होता है इक्वेटर। इक्वेटर का जो डिग्रीज होती है दैट्स 0 डिग्रीज, मैंने आपको पता होगा आई होप, ठीक है। और यही एक कारण है क्योंकि इक्वेटर उसके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट से पास करता है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो इस कॉन्टिनेंट का पूरा एरिया है उसका 2/3 हिस्सा यानी 2/3 जो है इस कॉन्टिनेंट का वो लाई करता है ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। साउथ अमेरिका नॉर्थ में ब्रॉड है और साउथ में आते आते वो टेप पर हो जाती है। इन द साउथ कॉन्टिनेंट इज़ वेरी क्लोज टू एंटार्क्टिका। साउथ में जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, वो साउथ में एंटार्क्टिका के बहुत क्लोज होता है, ठीक है। सो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट आई मीन टू से। पहले मैंने आपसे बात की थी कि जो साउथ अमेरिका है, दोनों के दोनों मैप जो हैं ये साउथ अमेरिका के ही हैं। दोनों में दी ओनली डिफरेंस इज कि ये वाला जो है दिस इज़ द फिजिकल मैप एंड दिस इज़ द पॉलिटिकल मैप, ठीक है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि दो अलग जगह का मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस, मैंने कहा कि साउथ अमेरिका ब्रॉड है इन द अपर पार्ट। देखो ये वाला जो एरिया देखो यहाँ पे साउथ अमेरिका ब्रॉड है, फिर एज इट कम्स डाउन देखो कितना पतला हो गया, ठीक है। इट हैज़ टेपर्ड डाउन, इसका ये मतलब है साउथ में यहाँ पे एंटार्क्टिका को यहाँ पे शो नहीं किया गया है, बट आई विल टेल यू यहाँ पे साउथ अमेरिका एंड होता है और ऑलमोस्ट यहाँ पे ही एंटार्क्टिका होता है। जो मैंने अब बनाया है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कुछ आता है एंटार्क्टिका, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि साउथ में जो साउथ अमेरिका है वो बहुत क्लोज है टू एंटार्क्टिका। लोकेशन के बारे में हम और फर्दर अगर डीप में बात करें तो जो सदर्न मोस्ट टिप है इस कॉन्टिनेंट, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं टॉकिंग अबाउट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो सदर्न मोस्ट टिप है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड केप हॉर्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द मैप ऑल्सो इट्स मैंशनड केप हॉर्न ओवर हेयर। केप हॉर्न जो है इट्स द सदर्न मोस्ट टिप। जो साउथ अमेरिका है उसकी एकदम साउथ में जो टिप है उसको हम केप हॉर्न कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन सेपरेट्स द मेन कॉन्टिनेंट फ्रॉम द आइलैंड ऑफ टियारा डेल फ्यूगो। टियारा डेल फ्यूगो की एक आइलैंड है जो बहुत पास में है टू साउथ अमेरिका। तो देखो जो टियारा डेल फ्यूगो का आइलैंड है उससे सेपरेट करती है अ मेन कॉन्टिनेंट को कौन सी स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, ठीक है। ये सारी स्ट्रेट्स की आप लोकेशन चाहें तो मैप में चेक कर सकते हैं, इट्स देयर गिवन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ मैगेलन क्या करती है, सेपरेट करती है साउथ अमेरिका के मेन कॉन्टिनेंट को फ्रॉम द आइलैंड ऑफ टियारा डेल फ्यूगो। कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका बहुत ज़्यादा स्मूथ है सिवाय एक्सेप्ट फॉर द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पार्ट। एकदम एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पार्ट में वो स्मूथ नहीं है, उसके अलावा पूरी की पूरी जो साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन है वो एकदम स्मूथ है, ठीक है। साउथ अमेरिका के ऑफ कोस्ट आइलैंड्स कौन कौन से हैं, ट्राइनिडैड एंड टोबैगो, फॉकलैंड, ट्राइनिडैड एंड टोबैगो, फॉकलैंड, साउथ जॉर्जिया, कोनॉस आर्किपेलागो एंड गैलापागोस। 1 2 3 4 एंड 5 5 ऑफ कोस्ट आइलैंड्स हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका की कंट्रीज, सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज अलॉन्ग विद मेक्सिको एंड वेस्ट इंडीज।
इनको हम साथ में क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका। सो व्हाट आई मीन टू से इज, एक तरह से मैं ये कह रही हूँ कि साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं along with the countries of, plus the countries of Central America plus Latin plus Mexico plus West Indies जो है वो क्या बनाते हैं, लैटिन अमेरिका। ये आप इस तरह से देख पा रहे हो, मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहती तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा याद करने में। इन सबको हम साथ में कहते हैं लैटिन अमेरिका। एग्जाम में सिर्फ ये पूछते हैं कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है, मेनली 1 मार्कर में आता है, तो जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, सो डोंट मिस इट। कमिंग टू पॉलिटिकल डिविजन्स, एट प्रेजेंट में साउथ अमेरिका जो है इसमें 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज आती हैं और साथ ही साथ इसमें क्या आती हैं, फ्रेंच टेरिटरी एक आती है, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। फॉकलैंड एंड साउथ जॉर्जिया जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा है, जो ऑफ कोस्ट आइलैंड्स हैं साउथ अमेरिका में ही आते हैं, बट वो किसके कंट्रोल में है, पॉलिटिकली दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है जी। बात करी जाए फिजिकल फीचर्स की, साउथ अमेरिका हैज स्नो केप्ड माउंटेन्स, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फर्टाइल प्लेन्स एंड हॉट डेजर्ट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके पास हैं। कॉन्टिनेंट को हम मेजरली 4 मेजर फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर वेस्टर्न माउंटेन्स, सेंट्रल लोलैंड्स, ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, ठीक है। मैं यहाँ पे लोकेट करवाने की कोशिश करती हूँ, ज़रा गिव मी मिनट, यस। तो मैंने अभी आपसे बात करी अबाउट दी वेस्टर्न माउंटेन्स। तो वेस्टर्न माउंटेन्स अभी तो यहाँ पे क्लियरली आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, स्टिल मैं आपको इतना सा आइडिया दे सकती हूँ कि इस साइड में जहाँ पे आपको एंडीज दिख रहे हैं ये बेसिकली वेस्टर्न माउंटेन्स वाला रेंज है। सेंट्रल लोलैंड्स ये वाला है, यहाँ पे ये सेल्वर बेसिन वगैरह आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देन ईस्टर्न हाईलैंड्स इधर पे आते हैं, ठीक है। देन वी हैव द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो एकदम ही कोस्ट वाली लाइन पे आता है। अभी एग्जैक्टली आपको जब मैं बताऊंगी तो यू विल गेट टू नो। वेस्टर्न माउंटेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एंडीज माउंटेन्स, मैंने अभी आपको दिखाया एंडीज माउंटेन्स कहलाते हैं वो, ठीक है। दीज माउंटेन्स स्ट्रेच फ्रॉम कैरेबियन सी इन द नॉर्थ टू द केप हॉर्न इन द साउथ। कहाँ से स्ट्रेच करते हैं वो एक बार मैप पे यू शुड सी। जस्ट अ मिनट, आई विल यूज अ ग्रीन, मैं एक्चुअली ब्लैक यूज कर लेती हूँ, दैट विल बी मच बेटर। यस, कैरेबियन सी नॉर्थ में कहाँ है, यहाँ पे यू कैन सी कैरेबियन सी। तो जो माउंटेन्स है ये यहाँ से स्ट्रेच करते हैं एंड दे कम डाउन टिल द केप ऑफ हॉर्न। इतना बड़ा जो ये सारा एरिया है, इट्स ऑल वेस्टर्न माउंटेन्स, ऑल्सो नोन एज एंडीज माउंटेन्स, ठीक है। दिस आर द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन्स। पूरी दुनिया में हाइएस्ट माउंटेन्स कौन से होते हैं, हिमालयाज होते हैं। फिर सेकेंड हाइएस्ट नंबर पे कौन से आते हैं, वेस्टर्न माउंटेन्स या फिर एंडीज। जो एंडीज माउंटेन्स हैं उनकी 3 रेंजेस हैं, जिसमें से जो 2 रेंजेस हैं ईस्टर्न साइड पे होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। दे रीच देयर हाईएस्ट पॉइंट। जिन 2 रेंजेस की मैं बात कर रही हूँ उनका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे आता है, एट माउंट एकोंकागुआ इन अर्जेंटीना। माउंट एकोंकागुआ अर्जेंटीना में है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है ऑफ द 2 रेंजेस ऑफ वेस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। जो माउंट एकोंकागुआ है इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट्स द हाईएस्ट पीक इन सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर का हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एकोंकागुआ। कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं इन माउंटेन रेंजेस। अब इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज क्या होते हैं, ऑल दैट आई हैव टॉट यू इन द वीडियो ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। फर्स्ट टर्म में था आपको अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बोलिवियन प्लेट्यू जो है ये एक इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। लेक टिटिकाका जो है वो लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, और ये दोनों के दोनों बोलिवियन प्लेट्यू और लेक टिटिकाका कहाँ पे लोकेटेड है, इन दी एंडीज माउंटेन्स। अब आपको समझना ये है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बोलिवियन प्लेट्यू किस टाइप का प्लेट्यू है, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में। कौन से माउंटेन्स में है, एंडीज माउंटेन्स या फिर वेस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। देन वी कम टू लेक टिटिकाका। लार्जेस्ट लेक कौन सी है साउथ अमेरिका की,
लेक टिटिकाका कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, लेक टिटिकाका कौन से माउंटेन्स में है। ऑल दीज थिंग्स आर द ऑल दीज आर डिफरेंट वेज जिसमें एक क्वेश्चन बन सकता है जस्ट फ्रॉम वन सिंगल लाइन, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट है इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा इलैबोरेट किया इस पर। देयर आर मेनी हाई पीक्स इन द एंडीज माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स में बहुत बड़ी बड़ी पीक्स जैसे कि माउंट चिम्बराजो, माउंट कोटोपैक्सी, ये इतनी ज़्यादा हाई है, ये एक गिव रीजन में आता है। अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो माउंट चिम्बराजो और माउंट कोटोपैक्सी हैं इतने हाई हैं कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास होने के बावजूद ये स्नो कवर्ड रहते हैं लगभग पूरे साल। इनमें से कुछ जो पीक्स हैं वो वोल्केनिक रीजन की हैं। अगेन अ गिव रीजन, वो वोल्केनिक रीजन की हैं, इस वजह से अर्थक्वेक्स जो हैं एंडीज माउंटेन्स के वेस्टर्न साइड पे फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं। माउंट कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वंस अगेन, ठीक है, यहाँ पे सारे सीरियल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। माउंट कोटोपैक्सी जो है इट कहाँ पे है, ये इक्वाडोर में है। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। ये एक वोल्केनिक माउंटेन है और एक वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है पूरी दुनिया में, ठीक है। जो पूरी दुनिया में हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोज हैं उनमें से एक माउंट कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर वाला, ठीक है। मेनी शॉर्ट एंड फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं एंडीज माउंटेन के वेस्टर्न साइड से। न्यूमरस लार्ज बड़ी जो रिवर्स होती हैं वो ईस्टर्न एंडीज माउंटेन्स के ईस्टर्न स्लोप को ड्रेन करती हैं और कहाँ जाके ज्वाइन करती हैं, अमेज़न रिवर को। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ज्वाइन करती हैं, अमेज़न रिवर, ठीक है। कमिंग टू सेंट्रल लोलैंड्स, सेंट्रल लोलैंड्स में मैं पहले बता देती हूँ फिर मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ, ठीक है। जो सेंट्रल लोलैंड्स हैं, लोलैंड्स क्या होते हैं पहले ये देखो। सेंट्रल लोलैंड्स जो हैं दे आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन्स। लोलैंड्स क्या होती हैं, वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन्स, सही है। अब हम सेंट्रल लोलैंड्स की बात करें तो सेंट्रल लोलैंड्स वो वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन्स हैं जो कि कहाँ पे लाई करते हैं, बिटवीन एंडीज माउंटेन और ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड जो कि ईस्ट में है, एंडीज माउंटेन जो कि वेस्ट में है, उन दोनों के बीच में सेंट्रल लोलैंड्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन से इसमें आते हैं, 3 रिवर बेसिन्स आते हैं, ओरिनोको, अमेज़न एंड ला प्लाटा रिवर बेसिन्स। नॉर्थ में ओरिनोको रिवर बेसिन होता है। इट इज कवर्ड विद ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कॉल्ड एल लानोस व्हिच मीन्स प्लेन्स। क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए, सही है। ऊपर में सिर्फ ऊपर वाला जो ये वाला था इसमें क्या होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं। सेकंड जो आता है देखो, नॉर्थ में क्या था, ओरिनोको रिवर बेसिन जिसको हम क्या नाम देते हैं, एल लानोस, जिसका मतलब प्लेन्स है। इसमें होते क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। बीच में मिडल में आता है अमेज़न रिवर बेसिन। इसमें क्या होते हैं, इट इज कवर्ड विद ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया गया, सेल्वास नाम दिया गया विच मीन्स फॉरेस्ट, सही है, बात समझ में आ गई। साउथ में क्या आते हैं, ग्रैंड चाको, ये इनको हम पंपास नाम देते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल रीजन्स इन साउथ अमेरिका। फर्दर साउथ में आता है पेटागोनिया डेजर्ट, और पेटागोनिया डेजर्ट साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डेजर्ट है। एंड इसका काफ़ी सारा जो पार्ट है इस डेजर्ट का, इट्स लाइज इन अर्जेंटीना, ठीक है। पेटागोनिया क्या है, लार्जेस्ट डेजर्ट, ये मेरे ख्याल में एक पिक्चर के नीचे आपके दिया गया है। लार्जेस्ट डेजर्ट है, कहाँ का है, ऑफ SA लिख दे रही हूँ मैं, यानी साउथ अमेरिका, ओके। काफ़ी सारा जो इसका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, सॉरी डेजर्ट का पार्ट है, इट लाइज इन अर्जेंटीना। ऑल डन। नाउ आई विल शो यू ओरिनोको, अमेज़न एंड ला प्लाटा। लेट्स सी कि इस मैप में कितने विजिबल हैं। आई विल जूम अ बिट। Yes, give me a minute so that I can highlight it. सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट्स नॉट ओरिनोको, इट्स अमेज़न रिवर बेसिन। ये देखो यहाँ पे, यार क्या कलर है, लेट मी यूज अ ब्लैक कलर। ये देखो ये अमेज़न रिवर बेसिन आया, ठीक है। यहाँ पे हमें सेल्वास दिख रहे हैं। ओरिनोको रिवर बेसिन फॉर सम रीज़न मुझे इस वक्त नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आई होप आपकी बुक में जो मैप दिया है उसमें क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है।
मे बी द मैप जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे शो नहीं किया गया. ऑल राइट, नाउ लेट्स कम बैक टू वेयर वी वर. हाँ जी, लेट्स कम टू ईस्टर्न हाईलैंड्स. ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात करी जाए तो इसमें क्या क्या आते हैं? गुयाना हाईलैंड्स एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. अब ये दोनों के दोनों जो हाईलैंड्स हैं, दे आर मच लोअर एंड ओल्डर देन द एंडीज माउंटेन्स. गुयाना हाईलैंड्स अमेजोन रिवर के नॉर्थ में आते हैं, वहीं पर ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स अमेजोन रिवर के साउथ में आते हैं. These highlands are characterized by plateaus and rounded hills. दोनों के दोनों जो हाईलैंड्स है, गुयाना हो या ब्राज़ीलियन, इन दोनों में प्लेट्यूज होते हैं, राउंडेड हिल्स होती हैं. गुयाना हाईलैंड्स जो है ब्राज़ीलियन हाईलैंड से छोटे होते हैं. यानी बड़ा कौन सा होता है? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. हाइट किसकी ज़्यादा है? ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. ठीक है, नाउ वी मूव फॉरवर्ड. अगर मैं बात करूं आपसे गुयाना हाईलैंड की, तो इन द गुयाना हाईलैंड्स द चुरुन रिवर जो है, व्हाट इज इट? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ओरिनोको रिवर. ओरिनोको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है चुरुन रिवर, गुयाना हाईलैंड्स में है ये. इट फॉल्स फ्रॉम द एज ऑफ गुयाना प्लेट्यू. गुयाना प्लेट्यू के एज से ये फॉल करती है. नाउ कमिंग टू, अच्छा अभी और है, इट फॉर्म्स द हाईएस्ट वाटरफॉल. जो चुरुन रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ओरिनोको रिवर जो है, इट फॉर्म्स द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. ये क्या बनाती है? हाईएस्ट वाटरफॉल जो कि दुनिया का है, दैट इज एंजल फॉल्स, उसको फॉर्म करती है. ठीक है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स जो है वो अब्रप्टली राइज करते हैं. कहाँ से? फ्रॉम द एटलांटिक ओशन कोस्ट. एटलांटिक ओशन के कोस्ट से अब्रप्टली राइज करते हैं. कौन से हाईलैंड्स? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. हाईएस्ट पार्ट जो है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स का, इट्स नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राज़ील. ब्राज़ील की जो ईस्ट कोस्ट है उसके पास में इनका हाईएस्ट पार्ट आता है, अलोंग ही एटलांटिक ओशन. हम किन आइलैंड्स की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो कि जस्ट अ मिनट, व्हाट जस्ट हैपेंड? सो वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, राइट? यस, मोस्टली जो रिवर्स होती हैं जो कि ओरिजिनेट करती हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के, वो कहाँ पे ज्वाइन करती हैं? फ्लो द इनलैंड. वो इनलैंड फ्लो करती हैं और पराना रिवर को ज्वाइन करती हैं, एक्सेप्ट फॉर द सैन फ्रांसिस्को रिवर. ठीक है, सैन फ्रांसिस्को रिवर एक्सेप्शन है. इसको छोड़ के बाकी सारी की सारी जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ओरिजिनेट करती हुई रिवर्स हैं, वो कहाँ जाती हैं? इनलैंड फ्लो करके पराना रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं. कमिंग टू द लास्ट फिजिकल फीचर, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप. देखो, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप क्या है ना? इट्स नैरो प्लेन विच इज फ्लैंक्ड बाय एंडीज माउंटेन्स इन द ईस्ट. ईस्ट में एंडीज माउंटेन को फ्लैंक करते हैं, और पैसिफिक ओशन में, वेस्ट में पैसिफिक ओशन. ठीक है, विद की बात करी जाए तो इसकी बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं. वाइडेस्ट ये कहाँ पे है? नॉर्दर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा ये वाइड होता है. साउथ वेस्ट में जो कोस्टल स्ट्रिप है, इट इज़ फ्रिंज्ड बाय अ चेन ऑफ आइलैंड्स. साउथ वेस्ट में जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है, इट्स फ्रिंज्ड बाय अ चेन ऑफ आइलैंड्स. वहाँ पे चेन ऑफ आइलैंड्स आती हैं. वोल्केनिक एक्टिविटी जो है आसपास के माउंटेन्स की, उसकी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं. अमेजॉन रिवर की अगर हम बात करें तो अमेजॉन रिवर जो है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका. सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क होता है. अगर मैं यू जस्ट गूगल इट एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि नाइल रिवर और जो क्या नाम है अमेजॉन रिवर है, इसमें क्या डिफरेंस आता है. ठीक है, इट कैरीज मोर वाटर. जो अमेजॉन रिवर है, सॉरी इट्स अ मिस्टेक बाय द टाइपिंग पर्सन, ये वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप की बजाय वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेजॉन रिवर. आई विल मेक श्योर कि जब आपको नोट्स दिए जाएं तो उसमें ये करेक्शन होगा. ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द अमेजॉन रिवर. इट्स वन ऑफ द मोस्ट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, बीइंग द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, क्या जो अमेजॉन रिवर है ये कंबाइंड डिस्चार्ज जो है नाइल रिवर का अफ्रीका का, चैंग रिवर का एशिया में, और मिसिसिपी रिवर का नॉर्थ अमेरिका का, अगर तुम कंबाइन भी कर दो डिस्चार्ज जो है, तब भी ये ज़्यादा वाटर कैरी करती है. ठीक है, एट इट्स माउथ, उसका जो माउथ है वहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है रिवर जो है वो 2 लाख क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर से ज़्यादा
पोर करती है एवरी सेकेंड, कहाँ पे, इनटू द अटलांटिक ओशन। मतलब उसका माउथ क्या है, अटलांटिक ओशन, सॉरी कहने का मतलब मेरा ये था, माउथ पे जो अमेजोन रिवर है ये 2 लाख क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर से भी ज़्यादा पर सेकेंड पोर आउट करती है। कहाँ पे पोर आउट करती है, इन टू दी अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन यह इसका माउथ है या फिर सोर्स है, ये आपको पता करना है। ओके, होमवर्क रिसर्च क्वेश्चन फॉर यू। और अगर आपको नहीं समझ में, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल टेल यू, ठीक है। अमेजोन रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, फ्रॉम द स्नो केप्ड रीजन्स ऑफ एंडीज माउंटेन्स इन पेरू। पेरू में जो स्नो केप्ड रीजन्स हैं एंडीज माउंटेन के, वहाँ से ओरिजिनेट करती है ये अमेजोन रिवर, ठीक है। अगेन यहाँ पे मिस्टेक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेजोन रिवर, ठीक है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाई डू आई नॉट डू दिस, वी वर टॉकिंग अबाउट अमेजोन रिवर, राइट। सो जो अमेजोन रिवर है ये कहाँ पे फ्लो करती है, अक्रॉस ब्राज़ील। इट फ्लोज ईस्टवर्ड, ईस्ट में ये फ्लो करती है टू अक्रॉस ब्राज़ील, जहाँ पे बहुत सारी जो लार्ज रिवर्स हैं वो ज्वाइन करती हैं अमेजोन रिवर को टू फॉर्म द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड। ईस्टवर्ड फ्लो करेगी ब्राज़ील के अक्रॉस, जहाँ पे बहुत सारी लार्ज रिवर्स उसको ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड। कुछ जो जगह हैं वहाँ पे अमेजोन रिवर इतनी ज़्यादा वाइड है कि ऑपोजिट बैंक जो है वो एक दूसरे इंसान को वहाँ पे नजर ही नहीं आता। इट्स एन इम्पॉर्टेंट वाटर वे विच कनेक्ट्स द ओशन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो अमेजोन रिवर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वाटर वे क्योंकि वो कनेक्ट करती है ओशन को टू द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए then do ask me in the comment section of this video. I'll try my level best कि मैं आपको as soon as possible reply कर रही हूँ, ठीक है। Another thing, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो बहुत जल्दी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। So just go and check out the description box for the notes. आपको क्लास 6 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो भी आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपको उस चैप्टर को पढ़ा पाऊँ, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, देन डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय एंड टेक केयर। आई विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।